Hi students, myself is Adesh and in today's video we are going to discuss the solution of some of the assignment questions. So I've already taken these questions from a website and the questions are placed week wise. So in this session I'm going to solve the 5 questions and the questions are for the 1 week. Similarly, I will give you the solution for week to week. For first week, I'm giving the solution for 5 questions. So there are 5 questions in this week. So first of all, I'll try to elaborate some of the questions. Like the first question is, like the question is written over here, write a Java program to find the factorial of a number. And the next question is, write a Java program which initialization earning of an employee. The program should calculate the income tax to be paid by the employee as per the criteria given below. ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन, ये इफ एल्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इफ एल्स की कंडीशन लगाना सीखना है। तो इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल ये स्लैब रेट दिया हुआ है और उसके ऊपर ये टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो इसके अंदर इफ एल्स की प्रैक्टिस है। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट n numbers on the command line argument and calculate maximum of them। तो यानी यूजर से क्या करना है, फॉर एग्जांपल यूजर में इनपुट 5 numbers, 10 numbers, 3 numbers, 4 number, any of the numbers user can enter, but what the program has to do, program has to calculate the maximum number entered by the user, right? So this is the question. So in this scenario also you have to apply like you can say you can apply the loop, you can apply the if else as well। दोनों चीजों का इसमें यूज होगा, if else भी आपको यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको लूप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ द इवन एंड ओड नंबर सेपरेटली गिवन ऑन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे सपोज मैंने 5 नंबर पास किए, तो उनमें से जो नंबर इवन थे उनका सम निकालो और एवरेज निकालो, जो नंबर्स ओड थे उनका सम निकालो और एवरेज निकालो, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अगर मैंने 3 एंटर किया तो इस तरीके का पैटर्न मेरा क्वेश्चन प्रिंट कर दे। तो ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से जो कि है इंप्लीमेंटेशन, सिंपली एक लूप का इंप्लीमेंटेशन है। तो इसके अंदर हमें सीखने को क्या मिलेगा, हम कमांड लाइन से इनपुट कैसे लेते हैं, उनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं नंबर में, इफ एल्स का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है और लूप का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और कुछ हमें लॉजिक जो चलाने हैं वो सीखने का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो आइए इसको मैं सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूं। तो अभी यहां पर मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रिंट करके दिखा दिए है ना। और अगर आपके पास सारे क्वेश्चंस का आपको सेट चाहिए एक जगह और आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैंने ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हुए हैं सारे, उसमें सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूं। तो आपको सारे क्वेश्चन एक साथ देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा जहां से आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रखे हैं, राइट। तो आइए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए मैं जो हमारा एडिटर है उसको खोल लेता हूं, नेटबीन्स। तो नेटबीन्स की तरफ चलते हैं। अब आप यहां से देखेंगे कि नेटबीन्स विंडो पे मैं स्विच कर देता हूं और इस विंडो के अंदर आप देखोगे तो ये नेटबीन्स की विंडो है, आप देख पा रहे हो नेटबीन्स की विंडो। इसके अंदर ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है जिसमें प्रोजेक्ट खुले हुए हैं, जितने प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे खोल रखे होंगे वो दिखाई देंगे। और अगर मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ये इसको पैकेज बोलते हैं। इसके अंदर अगर मुझे नई फाइल बनानी है तो मैं इस पर राइट क्लिक किया मैंने, न्यू। और अगर मुझे नॉर्मल जावा क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा जावा क्लास। मुझे जो भी नाम रखना है तो वो मैं नाम यहाँ पर रख दूंगा, अपनी फाइल का नाम या मेरी क्लास का नाम है, एक्चुअली क्लास का नाम अभी ये लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन, ये मैंने इसका नाम दे दिया। वैसे में कुछ भी नाम आप दे सकते हो, बट आपको नाम जो है वो अपने प्रोग्राम से रिलेटेड देना चाहिए। तो आइए इसको मैं फिनिश कर देता हूं। अगर आप जावा बिगिनर हैं, आप जावा सीख रहे हैं, जावा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं।
तो ये पैकेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्लास भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि अब हम प्रोग्राम किस चीज का बनाएंगे, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस ट्राई आउट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम में बनाना है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल के अंदर देखिए, इस जावा के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ क्लास बनी हुई है, इसके अंदर मेन नहीं है, ठीक है। तो मेन क्या करते हैं हम, मेन के लिए हमारे पास मेन बनाने का क्या तरीका होता है, हम इस तरीके से लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main static void main, राइट। ये हमने लिख लिया। इसके अंदर हमें पास करना होता है स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, अब यहां पर हमें या तो फिक्स नंबर ले लें जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या फिर हम यूजर से इनपुट ले लें। अब अगर हम यूजर से इनपुट लेंगे तो फिर हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इनपुट लेने का तरीका, लाइन आर्ग्यूमेंट का तरीका अलग है, और आपका जो आप रन टाइम पे इनपुट ले सकते हो वो तरीका अलग है। तो इस एग्जांपल के अंदर तो मैं आपको बता रहा हूं रन टाइम पे आप इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल एक पैकेज इंपोर्ट कर लो ऊपर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर एक क्लास होती है, उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम उसको मैसेज देते हैं कि वो नंबर एंटर करो भाई, एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले यूजर के पास मैसेज जाएगा, फिर यूजर जो नंबर डालेगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर को कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का, ठीक है, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये पास कर देते हैं हम इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये तरीका होता है रन टाइम पे इनपुट लेने का। अब ये जो वेरिएबल बना है मेरा, इसके थ्रू हम फंक्शन कॉल कराते हैं, और जिस नंबर के अंदर मुझे लेना मैं ले लेता हूं n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये फंक्शन है। अब आप नेटबीन्स देख रहे हो, ये आपको हेल्प भी कर रहा है, यानी आपके फंक्शन के आगे नाम क्या है वो सारी हेल्प भी ये कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। एक्चुअली ये जो मेरा n नंबर है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा, सपोज मुझे जिसके अंदर लूप निकालना है फैक्टोरियल, वो वेरिएबल मैंने ले लिया f इज इक्वल टू 1, और अब मैं इसका लूप चला दूंगा। तो ये देखिए, ये बिजनेस लॉजिक है मेरा, यहाँ से शुरू होता है फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई कराते रहते हैं हम खुद से ही, ठीक है। तो इस लूप के अंदर मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा कि f इज इक्वल टू f इंटू एन, यानी जिसके अंदर मुझे फैक्टोरियल स्टोर करना होता है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, उस नंबर को एक कम करते रहते हैं हम, यानी n माइनस होगा और उसी f वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, और जब ये लूप खत्म हो जाता है तो हम उस फैक्टोरियल प्रिंट कर देते हैं। तो ये पैटर्न जिन लोगों ने फैक्टोरियल बनाया होगा उनको पता होगा ऑलरेडी, राइट। द फैक्टोरियल यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो जावा के अंदर प्रिंट कैसे कराते हैं, आपको कोई परसेंटेज डी सी वी वो नहीं लगाना होता, आप सिर्फ मैसेज देते हो जो आपको देना है, और फिर साथ में उस वेरिएबल का नाम दे देते हो जिसका फैक्टोरियल आपको प्रिंट करना है, राइट। So this is the question. In this question, I try to just take an input like this. This is the class, and like this I have taken the input. And after that, I implemented a loop. After that, I just printed the value of the factorial of the number. So how we will run this program? First of all, I'll save this program. I have already saved this program. Now I will run. Click, and now I will click on run file, right? So the program is being run. यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगी। फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा रन करेंगे इसको तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। उसके बाद दिस इज द आउटपुट विंडो, हियर यू विल सी द रिजल्ट। यहाँ पर आ गया एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। तो हम एक नंबर डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 5। तो अगर मेरा क्वेश्चन ठीक होगा, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक होगी, इनपुट ठीक ली होगी, तो इट विल शो कि जो फैक्टोरियल है दैट इज 120। नाउ यू कैन सी क्लियरली, या द फैक्टोरियल इज 120। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने, कि हमें निकालना है फैक्टोरियल, निकालना है एक नंबर का, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन
तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं अभी तो इसको, इस जो मेरा कोड था इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इसी कोड के अंदर मैं चेंज करूंगा, मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो उसके अंदर भी मुझे क्या करना है, देखो इनपुट लेनी है, तो इनपुट के लिए मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। पहले हम मैसेज दे देते हैं इसमें भी कि एंटर करो, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने बात की थी, सैलरी यूजर देगा और हमें उसका टैक्स अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूजर को मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसको मैसेज दिया एंटर द सैलरी। तो आज ये प्रोजेक्ट आप लोग मेरे साथ करेंगे अगर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन जिसके अंदर मैं लेके चल रहा हूं, जिसके अंदर अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल जावा की, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने फिर से स्कैनर क्लास बनाई, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इनपुट लेते हैं फिर यूजर से, ठीक है। और ये इनपुट लेता है सिस्टम डॉट इन। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इनपुट लेते हैं यूजर से, एक नंबर इनपुट लेते हैं। तो मैं सपोज वेरिएबल का नाम ही ले लेता हूं सैलरी इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इंट, ये फंक्शन है हमारा, है ना, नेक्स्ट इंट ये फंक्शन है, ये आपको एक इनपुट दे देता है, ठीक है। ये पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था। अब हम क्या करते हैं, हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट को मैं 0 कर लेता हूं इनिशियली, ठीक है। और फिर अब मैं इफ कंडीशन लगा देता हूं, इफ का क्वेश्चन है तो सिंपल। तो इफ कंडीशन क्या क्या बनेंगी हमारे पास, इफ सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, ये सैलरी वाले क्वेश्चन में मैं आपको स्विच करके दिखा देता हूं कंडीशन। आप कंडीशन वो देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जो जो कंडीशन थी मैंने वो लिख के रखी हुई है पेज पे, और मैं वहीं से टाइप कर रहा हूं। तो सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, 50,000, तो आपका टैक्स अमाउंट था 0, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया टैक्स अमाउंट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी इफ, और ये मल्टीपल इफ का इंप्लीमेंटेशन है, तो इसके अंदर आपको ये इफ जोड़ने पड़ेंगे, इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000, यानी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। एंड दो कंडीशन जोड़नी पड़ेंगी, एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000, ठीक है, 60,000। तो क्या करना है आपको, तो आपको बनाना है सैलरी की स्पेलिंग, ठीक। अगर आपकी सैलरी इतनी है तो क्या करना है आपको, तब आपको मैंने बोला हुआ इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 10% टैक्स देना है, किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर। तो यानी आपको टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है आप देख लीजिए यहां पर, सैलरी। और एक बात और मैंने ये भी बोला हुआ है कि एडिशनल अमाउंट पे देना है, यानी जो 50,000 अमाउंट है वो तो आपका पहले माइनस होगा, यानी जो एडिशनल अमाउंट है उस पे लगेगा 10%। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, इंटू 10 डिवाइड बाई 100, सिंपली। यहां से एक बार बहुत देखने वाली चीज है ये, मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सैलरी माइनस 50,000 क्यों क्यों किया है बता सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बोला हुआ क्वेश्चन के ऊपर कि एडिशनल अमाउंट पे आपको टैक्स देना है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, हमारी दूसरी कंडीशन थी, जिसमें मैंने बोला कि अगर आपको आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से 60,000 के बीच आती है, ठीक है। अगली कंडीशन है कि अगर सैलरी जो है मेरी वो 60,000 से ग्रेटर है, 60,000 से ग्रेटर है, एंड सैलरी जो है वो लेस देन इक्वल टू, अप टू कहां तक है, 1,50,000, अगर इस रेंज में सैलरी आती है तो फिर एक यही रेंज है जो हमें टैक्स लगाना है। क्या टैक्स है उसमें, टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू, अब देखिए फिर से ध्यान रखिए, अब 50,000 जो सैलरी थी, 50,000 तक उस पर तो कोई टैक्स था नहीं, तो यानी अब पूरी जो सैलरी है उस पर सीधे कितना टैक्स लगना है, उस पर लगना है सीधे 20%, मैंने बोला हुआ है। तो कैसे निकालोगे आप, यानी सैलरी माइनस 50,000, 50,000 से जो एडिशनल है उस पर लगेगा 20%, तो उस पर कैसे लगाएंगे, 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारी, एक और कंडीशन है लास्ट, फोर्थ, वो कंडीशन कहती है कि अगर सैलरी अगर 1,50,000 से भी ज्यादा है फिर क्या करोगे आप, अगर इससे भी ज्यादा है फिर क्या करोगे आप,
फिर आप टैक्स सीधे निकालोगे, टैक्स अमाउंट इक्वल टू सैलरी का सीधे 30%, 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा 4 कंडीशन मैंने बना दी शुरू से। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं आउटपुट विंडो को। इसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन कंडीशन बना दी। पहली कंडीशन, अगर सैलरी लेस देन 50,000। सेकंड कंडीशन, इफ द सैलरी इज बिटवीन 50,000 टू 60,000। नेक्स्ट कंडीशन, इफ द सैलरी इज बिटवीन 60,000 टू 1,50,000। एंड द लास्ट कंडीशन, इफ द सैलरी इज मोर देन 1,50,000। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन लगेगी हमारी 30% की। अब सारी कंडीशन जब मेरी इफ वाली खत्म हो जाती हैं, तो लास्ट में क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहां पर क्या दे दूंगा, द टैक्स इज प्लस जो मेरा टैक्स का वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। अब आप इसमें भी देखेंगे, पहले आपको इनपुट देनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपको टैक्स का अमाउंट बताएगा। तो हम इसको देखते हैं रन करके। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। आगे एंटर द सैलरी, तो सबसे पहले हम सैलरी डाल देते हैं, सपोज 60,000। कैन यू इमेजिन कितने परसेंट टैक्स लगाएगा उस पर ये चलो पहले 55,000 कर लेते हैं। 55,000, कैन यू गेस, कैन यू मेक द कमेंट कि कितना अमाउंट ये बताएगा मुझे, टैक्स का कितना अमाउंट देना है। 55,000 पे कितना टैक्स बनता है, कैन यू गेस। 55,000 का मतलब है द टैक्सेबल अमाउंट इज ओनली 5,000, बिकॉज 50,000 अमाउंट इज up to 50,000 there is no tax, so only I have to pay for 5,000, and how much, 10% of the additional amount, so it will come in this condition, second वाली कंडीशन में इसमें आएगा। 50,000 माइनस हो गया, 5,000 बचेगा अमाउंट, उसका भी निकालना है 10%, तो यानी 5,000 का 10% कितना हो गया, 500। सो इन दिस सिनेरियो क्या आउटपुट देगा ये कि 500 है आपका टैक्स अमाउंट। ठीक है, बता दिया उसने, द टैक्स इज 500, राइट। सो सेकंड वाली कंडीशन में ये गया इस एग्जांपल में। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, इस बार हम कोई दूसरा सिनेरियो चला लेते हैं। इस बार मैंने इनपुट डाल दी 1,30,000। ठीक है, कितना अमाउंट डाल दिया, 1,30,000। तो कितना देना चाहिए, एडिशनल अमाउंट कितना हो गया इस बार, -50,000 कर लेते हैं, तो एडिशनल अमाउंट हो गया 80,000। उस पर टैक्स कितना लगेगा, 20%। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है 20% वाली कंडीशन के अंदर, इसके अंदर आप देखो तो इस वाली कंडीशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो 20% कितना बनता है उसका, 80,000 का 20% बनता है 16,000, तो 16,000 इसका आउटपुट आ जाएगा। द टैक्स अमाउंट इज 16,000। आ गया, नाउ क्लियरली यू कैन सी द आउटपुट इज टैक्स इज 16,000। तो मैंने 2 इनपुट के केस बना के आपको चला के दिखा दिए, बाकी केसेस आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। पहला क्वेश्चन था इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंपली लूप, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफ एंड एल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन कहता है हमारा मैक्सिमम नंबर निकालने वाला। ठीक है, कि आपको क्या करना है, यूजर से कुछ इनपुट लेनी है और उसमें आपको उनका मैक्सिमम नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे किस तरीके से करना है, आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से करना है, बट मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको करके दिखा दूंगा उसको इसी तरीके से। अभी हम इनपुट यही ले रहे हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का मैं अगले वीडियो में आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कंसोल से चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इस एग्जाम्पल को ट्राई आउट करके दिखा रहा हूं सिंपली इसी तरीके से। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं पूरे को, यहां से डिलीट कर रहा हूं, और अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन वैसे ही बना रहने देते हैं, सिर्फ हम तो इस बार किस चीज का क्वेश्चन कर रहे हैं कि यानी यूजर n नंबर डालेगा। ठीक है, और वो n नंबर हम क्या कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम यूजर से ना पूछ लेते हैं पहले कि कितने नंबर डालेगा। उसने कहा सपोज मैं 5 डालूंगा, तो फिर हम उससे 5 इनपुट लेंगे और फिर उन 5 नंबर्स में से हम मैक्सिमम को बता देंगे। ये मेरा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से करोगे, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, बट यहां पर हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर से बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे मैंने बोला उससे कि एंटर द लिमिट, एंटर द लिमिट। ठीक है,
यूजर ने यहाँ पे लिमिट एंटर कर दी, कैसे करेगा वो तो भाई उससे ही करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल तो मुझे बनानी पड़ेगी क्लास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लिमिट एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हमारे दो काम है, एक तो हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है और इतनी बार इनपुट लेनी है जो मेरा लिमिट वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैक्स वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है। इसमें मैंने इनिशियल 0 स्टोर करा लिया और फोर लूप चलाया, एक इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन लिमिट। कितनी बार चलेगा लूप, लिमिट टाइम चलेगा, क्योंकि आई को मैंने 0 से शुरू करा है और वो कहां तक जा रहा है, लिमिट तक जा रहा है, ठीक है। इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके लूप के अंदर मैं फिर से एक नंबर लूंगा, सपोज एन के अंदर ले लेता हूं, और कैसे लूंगा, डॉट नेक्स्ट इंट, ये मैंने नंबर ले लिया। यानी यूजर जितनी लिमिट डालेगा ना उतनी बार 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 ये लूप चलता रहेगा और उससे बार बार वो नंबर एक इनपुट करता रहेगा। अब ये जो नंबर मैंने डाला है इसको मैं कंपेयर कराऊंगा अपने इस मैक्स नंबर के साथ, और अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो फिर ये स्वैप कर देगा, ये इसका मतलब ये नंबर फिर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा एन नंबर ऑफ द टाइम्स, जितनी यूजर ने लिमिट डाली होगी उतने टाइम्स ये चलेगा लूप। के बाद बाहर निकल के मैं यहां पर बता दूंगा यूजर को कि तुमने जो नंबर मैक्सिमम है तुम्हारे लिए वो ये नंबर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम चला के देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने सिंपल यूजर से एक लिमिट पूछी, उस लिमिट तक फिर हमने लूप चला दिया, उसके अंदर हमने यूजर से नंबर लिए। अगर यूजर बड़ा नंबर डाल देता है तो वो नंबर, वही नंबर हमारा मैक्सिमम नंबर बन जाता है। हालांकि एक जगह पर ये फेल हो जाएगा, तो आई होप कि इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताओगे कि किस सिनेरियो में ये फेल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक आउटपुट नहीं देगा। उसके बाद मैं उस सिनेरियो को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार, मैं इस फाइल को रन कर रहा हूं। उसने मेरे से सबसे पहले कहा एंटर द लिमिट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5, यानी मुझे 5 नंबर डालने हैं। अब फिर मुझे देखो 5 नंबर के लिए मेरे से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इनपुट का बॉक्स है, क्योंकि मैंने लूप के अंदर मैसेज नहीं दिया कि अब आप नंबर डालो, तो आप डायरेक्ट समझ जाओ आपको अब नंबर डालने हैं 12, 43, 18, 16 और 10। ये देखो मैंने 5 नंबर डाल दिए, 12, 43, 18, 16 और 10। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर जो है मेरा, दैट इज, कौन सा नंबर है मेरा मैक्सिमम, दैट इज 43, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या करना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम नंबर जो है इसमें वो है 43। अगर ये ऐसा करता है तो यानी मेरा लॉजिक ठीक है। अब आप देख पा रहे हो क्लियरली, मुझे जो आउटपुट मिली है क्या मिली है, वो द मैक्सिमम नंबर इज 43। तो ये मेरा आउटपुट मिल गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा हमारा ये था जिसमें हमें यूजर से एन नंबर ऑफ द नंबर्स लेने हैं और उसमें हमें मैक्सिमम नंबर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप, आई होप कि अब आप कर पाओगे। इसमें भी जो था हमारा लूप ही चलाना था, बट हमें एक लिमिट तक लूप चलाना था, है ना। तो वो लिमिट भी हमें यूजर से पहले पूछ ली और फिर उस लिमिट तक हमने लूप चला दिया। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं और फिर चलता हूं मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें क्या क्वेश्चन है कि हमें यूजर से, इसमें भी हम लिमिट पूछेंगे पहले कि कितने क्वेश्चन तुम्हें एंटर, कितने नंबर्स तुम्हें एंटर करने हैं। जितने नंबर यूजर एंटर करेगा उतनी बार तक हम लूप चलाते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें करना क्या है कि यूजर जितने इवन नंबर डालेगा उनका सम, उनका एवरेज, जितने ओड नंबर डालेगा उनका सम, उनका एवरेज, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यूजर को मैसेज दे देते हैं वही कि भाई आप अपनी लिमिट बताओ, println एंटर द लिमिट, ठीक है, एंटर द लिमिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना इनपुट ले लेते हैं उससे, यूजर से।
यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, वही उसी तरह से पिछली वाले की तरह से, और उसके अंदर हमने इनपुट ले ली यूजर से। ये लो, हमने इनपुट ले चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप चलाएंगे, लेकिन लूप चलाने से पहले हम कुछ काम कर लेते हैं। क्या क्या काम कर लेते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। क्या, जिसके अंदर हमें इवन नंबर का सम निकालना है, वो वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, जिसके अंदर इवन नंबर का एवरेज निकालना है, वो वेरिएबल ले लिया हमने। ठीक है, ई एवरेज कर लो, चलो, इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बात, काउंटिंग भी करनी पड़ेगी, कितनी निकले। देखो हमें निकालना क्या है, सम निकालना है इवन नंबर का और एवरेज निकालना है। लेकिन एवरेज तो तभी निकाल पाएगा जब हमारे पास काउंटिंग हो उनकी, तो वो भी मैंने ले ली 0। इसी तरीके से हम ओड का ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं बस, ओड के लिए ओ सम इक्वल टू 0, कॉमा ओ एवरेज इक्वल टू 0, कॉमा ओ काउंट इक्वल टू 0। ये आप समझ गए ना क्या करना चाह रहा हूं मैं, यानी सारे वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिए, सम और एवरेज तो मुझे निकालना है, इवन का भी और ओड का भी। लेकिन ये निकलेगा जब मुझे ये पता चल जाए, एवरेज तो तभी निकलेगा जब मुझे पता चल जाए कितने नंबर्स हैं, वो इवन नंबर कितने हैं और ओड नंबर कितने हैं। तो इसीलिए मैंने एक काउंट वेरिएबल भी शुरू में ही ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, लूप चलाता हूं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिमिट आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करूंगा मैं, अब यहां पर नंबर लूंगा मैं इनपुट, ये लिया मैंने सपोज n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब इस नंबर को मैं चेक करूंगा, ये जो मेरा n नंबर है ये इवन है या फिर ओड है। अगर ये इवन है तो देखिए मुझे क्या करना है, अगर ये नंबर मेरा इवन है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात तो इसको इवन सम के अंदर ऐड कर दूंगा इस नंबर को। राइट, जो मेरा इवन सम था उसमें ये नंबर मैंने ऐड कर दिया, और इवन काउंट को 1 बढ़ा दूंगा, इवन काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ये काम कर दूंगा। ठीक है, अगर ये नंबर इवन था तो इवन की कंडीशन आपको पता ही होगी, किस तरीके से हम चेक करते हैं कि वो नंबर डिविजिबल हो 2 से। अगर ये ऐसा नहीं है, एल्स है, तो क्या करेंगे हम, ओड सम में ऐड कर दूंगा इसको, ओड सम इक्वल टू ओड सम प्लस में ये नंबर कर दूंगा। ठीक है, और ओड काउंट जो था उसको बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यही काम मेरा लूप में चलता रहेगा। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर मेरा लूप खत्म हो गया, तो लूप से बाहर निकलने के बाद सम तो मेरे दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं, बट एवरेज कैलकुलेट नहीं हुआ, तो एवरेज में निकाल लेता हूं। इवन एवरेज कितना हो जाएगा, जो इवन का सम है प्लस डिवाइड बाई इवन का काउंट, ये हो गया मेरा। ठीक है, ई एवरेज, ये हो गया इवन का सम डिवाइड बाई इवन का काउंट। इसी तरीके से ओड का एवरेज क्या हो गया मेरा, ओड का सम डिवाइड बाई ओड का काउंट, ये हो गया। अब देखो, इवन सम, ओड सम, इवन एवरेज, इवन काउंट, ओड एवरेज, चारों चीजें मेरे पास निकल चुकी हैं, उनको प्रिंट करवाना है बस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द सम फॉर इवन नंबर इज, यहां पे मैं उसको प्रिंट करवा लेता हूं, किसके अंदर है, ई सम। ठीक है, उसी तरीके से मैं कहता हूं एवरेज फॉर इवन नंबर इज ई एवरेज। ठीक है, दोनों के लिए मैंने बता दिया, यानी इवन नंबर्स के लिए क्या क्या है। उसी तरीके से मैं ओड के लिए प्रिंट कर लेता हूं, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं ये मैसेज जो है वो कर देता हूं ओड के लिए, द सम फॉर ओड नंबर इज ओड सम। ठीक है, उसी तरीके से द एवरेज फॉर ओड नंबर इज ओ एवरेज। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये इस काम मैंने लूप के बाहर किया, पहले मैंने यूजर से पूछा आप लिमिट डालो, उसने लिमिट डाली, मैंने सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, इवन सम, ओड सम, इवन काउंट, ओड काउंट, और इवन एवरेज और ओड एवरेज मैंने बाद में कैलकुलेट कर लिए। लूप के अंदर मैं इनपुट लेता रहा, ये चेक करता रहा, अगर वो नंबर इवन था तो उसको इवन सम में ऐड कर लिया, अदरवाइज उसको ओड सम में ऐड कर लिया, और लास्ट में जाके मैंने दोनों का एवरेज निकाल दिया और उसको मैंने जस्ट प्रिंट कर लिया। तो आइए इसके आउटपुट चला के देख लेते हैं एक बार।
मैं इसको राइट क्लिक करके रन कर देता हूं फाइल को। सबसे पहले मेरे से क्या पूछेगा, वो एंटर द लिमिट। तो इस केस में भी मैं 5 नंबर उसको डाल देता हूं कि मैं 5 नंबर आपको देने वाला हूं। अब वो इनपुट मांग रहा है मेरे से, तो मैंने डाला जैसे पहला नंबर 12, अगला नंबर डाला मैंने 13, अगला नंबर डाला मैंने 15, अगला नंबर डाला मैंने 18। ठीक है, अभी 4 नंबर हुए हैं, आप देख रहे हो। अगला नंबर डाल दिया मैंने 30। अब इनमें से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, देखो इवन नंबर कितने हैं, 12, 18 और 30, 3 नंबर है। अब इन तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 12 और 18 30, और 30 और 30 60। तो यानी इवन का सम है 60, और इवन नंबर कितने, 3। तो एवरेज कितना आना चाहिए, 20। यानी इवन नंबर सम इज 60 एंड एवरेज इज 20। सिमिलरली अगर आप देखोगे ओड नंबर में, तो ओड के 2 ही नंबर हैं, 13 और 15। तो सम कितना हो गया 28 एंड एवरेज हो गया 14। तो ये आना चाहिए, इवन का सम 60, एवरेज 20, ओड का सम 28, एवरेज 14। अब आप देख रहे हो ये है ना, सम ऑफ फॉर इवन नंबर इज 60 एंड एवरेज इज 20। सिमिलरली द सम फॉर ओड नंबर इज 28 एंड द एवरेज फॉर ओड इज 14। तो ये था मेरा क्वेश्चन। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके या पुराने क्वेश्चन को लेके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर भी हमारा था लूप, और इसके अंदर था हमारा इफ एल्स का भी यूज, राइट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमें एक पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न किस तरीके से है वो क्वेश्चन जो हमें पैटर्न बनाना है, अगर आप देखोगे तो पैटर्न उसके अंदर है हमारा, हमें बनाना है पैटर्न उसमें 1, फिर अगली लाइन में 1 2। अभी तो मैं यहाँ वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से पैटर्न बनाना है, अगली लाइन में 1 2 3, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, अगर आप इसको देखेंगे तो मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहले हम यूजर से लिमिट पूछ लेते हैं इसमें भी। तो हम उसको मैसेज दे देते हैं कि आप लिमिट डालिए, system डॉट आउट डॉट println एंटर द लिमिट, राइट। ये उसने लिमिट डाली। अब मैं कैसे लेता हूं, उसी क्लास के थ्रू ले पाऊंगा मैं तो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल के अंदर ले लिया मैंने, लिमिट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, राइट। ये हमने ले ली लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप कुछ भी चलाएं, किसी तरीके से चलाएं, लेकिन हमारा वही पैटर्न बन जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, फॉर एक लूप चलाया मैंने, इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दिया। ये लूप जाएगा मेरा i लेस देन इक्वल टू इस लिमिट तक जाएगा। फिर हम कर देंगे यहाँ पे i प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या करना होता है मुझे, नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। पहले वाला लूप चल रहा है रो के लिए, कितनी नंबर ऑफ रो बनानी है। इसके अंदर दूसरा लूप चलेगा नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, बिकॉज हमें हर रो में उतने नंबर्स बनाने हैं जो रो का नंबर है, यानी पहली रो में 1, दूसरी में 2, थर्ड रो में 3, इस तरीके से। तो मैं इस लूप को इस तरीके से बनाता हूं कि वो जो रो का नंबर है उतनी बार ही वो लूप चले। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं, देखिए अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ओके, अगर आपको जो क्वेश्चन है, जो लाइन है, अगर उस लाइन के अंदर हर रो के अंदर सेम ही नंबर रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए आई को। अभी मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। और अगर आपको 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट करना है, तो आप जे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आई वाला इनपुट आपको बता देता हूँ। आई इनपुट से क्या होगा, 1, फिर अगली लाइन में 2 2, फिर अगली लाइन में 3 3। अगर आप यहाँ पे जे प्रिंट करा देंगे तो ये होगा 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। तो आपका क्वेश्चन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें चाहते हैं प्रिंट कराना कि 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, 1 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, इस तरीके से, तो आप आई को प्रिंट, जे को प्रिंट करा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं 1, फिर अगली लाइन में 2 2, फिर अगली लाइन में 3 3 3, तो फिर आई को प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। तो इस केस में हम देख लेते हैं
वेरी ब्रैकेट हमारी पूरी हो चुकी है, हाँ ठीक है। और जब ये अंदर वाले लूप से आप बाहर जाओगे, इस वाले लूप से, तो आपका कर्सर आपको नई लाइन पे लेके जाना है। वो कैसे होता है? तो आप यहाँ पर प्रिंटलन मत दीजिए, क्योंकि ये पूरा लूप आपको सेम लाइन में ही रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर आप सिर्फ प्रिंटलन लिख दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, जब ये लूप खत्म होगा तो आपको कर्सर नई लाइन पे लेके जाना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को चला के देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा एंटर द लिमिट, आपने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 4, तो आप देख रहे होगे आपको आउटपुट किस तरीके से मिली, 1 2 2 3 3 3 4 4 4। तो अगर आपकी थी यही रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ पे आई प्रिंट कराइए, और अगर मैं यहाँ पे देखिए जे करा देता हूं तो फिर किस तरीके से इसका आउटपुट बदल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे जे प्रिंट कर दिया तो पैटर्न तो वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ जो नंबर हैं वो बदल जाएंगे। देखो 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट आएगी अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ये वेरिएबल बदल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। पहले वीक के जो 5 क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पर दे दिया है। नेक्स्ट वीक के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है कहां पर और कितने टोटल क्वेश्चन है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। एक एक वीक वाइज वीक मैं आपको इसके सॉल्यूशन देता रहूंगा, क्योंकि मेरे से काफी सारे लोगों ने ईमेल के थ्रू इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मांगे थे, तो मैं इनके आंसर्स आपको दे रहा हूं। आज मैंने पहले वीक के क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं अगले वीक के, वो मैं अगले वीडियो में देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपके क्वेश्चन आपके काम के हैं, आपको भी लगता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिली है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।